गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एपीआई एंड सोप एपीआई। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा और आपको वो चीज़ें भी समझ में आई होंगी जो मैंने बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक समझाने की कोशिश की है। जैसा कि आपको पता है रेस्ट एपीआईज को हम यूज़ करते हैं अपने मॉडर्न एप्लीकेशंस में, लाइक इंस्टा, फेसबुक। और सोप एपीआईज को हम यूज़ करते हैं बैंकिंग सिस्टम में, जहाँ पे हमें मोर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है। ठीक है, तो उससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको याद होगा मैंने एक क्रिएट यूज़र नाम का एक फंक्शन बनाया था, जिसके थ्रू मैंने यूज़र की डिटेल्स को सेव कराया था मोंगोडीबी डेटाबेस में। ये मैंने आपको सेव कराया था। ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, एक कंट्रोलर में फंक्शन बनाया था क्रिएट यूज़र के नाम से, और जो भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट आ रही थी उसको मैंने एज इट इज़ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लेके डेटाबेस को पास कर दिया था। तो उसने ये यूज़र की डिटेल को स्टोर कर दिया था। ठीक है। बट हमने वहाँ पे एक मेथड लिया था पोस्ट। ठीक है। तो अब आप सोचोगे पोस्ट ही मेथड क्यों यूज़ किया था, हम गेट मेथड यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको कोई भी डेटा स्टोर कराना है या सेव कराना है डेटाबेस में, और आप उस डेटा को एक्सपोज नहीं करना चाहते, ठीक है, या आप उस डेटा को रिवील नहीं करना चाहते, तो हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं और एक जेसन बॉडी एक सिक्योर फॉर्मेट में उस डेटा को पास करते हैं टू डेटाबेस। जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हो, मैंने एक जेसन ऑब्जेक्ट ले रखा है जिसमें मैं यूज़र नेम एंड यूज़र ईमेल मैं पास कर रहा हूँ यूज़र का। ठीक है। मैं पोस्ट एपीआई यूज़ कर रहा हूँ, दैट मीन्स वो सर्वर पे या किसी फ्रंट एंड यूज़र को या किसी भी एप्लीकेशंस पे आपको वो डेटा नहीं दिखेगा कि वो डेटा क्या था क्या नहीं था, किसी अदर यूज़र को वो नहीं दिखेगा। आपको पता है आपने क्या डिटेल फिल किया। अगर आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं या एडमिन रजिस्टर कर रहा है तो उसको पता होगा कि मैंने क्या डिटेल फिल की है, बट उसको कोई थर्ड पर्सन उस डेटा को नहीं देख पाएगा। तो सिक्योरिटी डेटा रिवील ना हो इसलिए हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसको चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। इसके लिए कंट्रोल जे, टर्मिनल ओपन करने की शॉर्ट कमांड होती है वीएस कोड में, कंट्रोल प्लस जे। अब इसमें हम टाइप करते हैं नोड मॉन। जैसे ही मैं नोड मॉन एंटर करूंगा आप देखेंगे मेरा एप्लीकेशन लोकल सर्वर पर रन करने लगेगा। पोर्ट होगा 5000 और यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा डीबी कनेक्शन सक्सेसफुल। दैट मीन्स मेरा डेटाबेस से कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक नए यूज़र की डिटेल को स्टोर करना है। ठीक है। तो मैंने ये डिटेल ऑलरेडी ले रखी है। अब मैं इसको जैसे ही सेंड करूँगा तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा यूज़र क्रिएटेड। ठीक है। मैंने जैसे ही हिट के एंटर किया, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया यूज़र क्रिएटेड। दैट मीन्स हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं डेटाबेस में और देखते हैं कि उसकी एंट्री हुई या नहीं। जैसे हम डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं उसकी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है। अब ये तो बात होगी डेटा को स्टोर कराने की। ठीक है। अब बात आती है हमें डेटा को फैच करके लिस्टिंग लिस्टिंग कैसे करनी है उसकी, हमें लिस्ट में कैसे दिखाना है। आप सपोज आप एडमिन है, आपको सारे यूजर्स की लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए आप कौन सी एपीआई यूज करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे मोंगोडीबी और एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस का। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एक न्यू न्यू वर्ड आता है, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे ओपन करोगे तो यहाँ पे गेट नाम का एक फंक्शन आता है, एक मेथड आता है। तो बेसिकली हम इसी गेट मेथड को यूज करेंगे टू रिट्रीव ऑल दी एडेड यूजर लिस्ट इन आवर एप्लीकेशन। ठीक है। तो चलिए पहले इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। फंक्शन, इसके लिए हमें प्रोसेस क्या क्या करना होगा, पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फिर एक राउट क्रिएट करेंगे, देन उसको पोस्टमैन के थ्रू रन करके देखेंगे कि वो हमारे एक्चुअली में सारे डेटा रिटर्न करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा उसी यूज़र कंट्रोलर में। ठीक है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें यूज़र के लिए कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट ऑल यूजर्स। ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा इसको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल यूजर्स, सॉरी। ठीक है। गेट ऑल यूजर्स। ठीक है। यहाँ पे असिंक बनाएंगे इसको और इसमें रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स पास कर देंगे। अब यहाँ पे एक आता है कि हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है फाइंड का।
ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको और भी फंक्शंस चाहिए तो आप यहाँ पे जाओगे mongodb.com डॉक्स पे जाओगे और डीबी कलेक्शन के नाम से आप सर्च करोगे डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा डीबी कलेक्शन डॉट फाइंड। एक्चुअली फाइंड को यूज़ करते हैं हम अपने सारे डेटा को गेट करने के लिए। अभी सपोज हमारे डेटाबेस में दो डेटा हैं, तो अब हमें दोनों डेटाओं को गेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डीबी कलेक्शन डॉट फाइंड, ठीक है। और अगर हमें सिंगल एक चाहिए होता है, वो भी हम आगे बात करेंगे। अगर हमें सिंगल चाहिए होगा तो हम बात यूज़ करेंगे डीबी कलेक्शन डॉट फाइंड वन। इसमें हम या तो यूज़र की आईडी देंगे या किसी पर्टिकुलर कोई एक यूनिक आइडेंटिफायर जो होता है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सके या जिसके थ्रू आपकी गेट क्वेरी आइडेंटिफाई कर सके डेटाबेस में कि हाँ मुझे पर्टिकुलर डेटा ही फैच करके शो कराना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो और भी अदर्स फंक्शंस हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपकी जो डीबी कलेक्शन से रिलेटेड फंक्शंस हैं, आप इनको एक बार यहाँ पे जाके पढ़ ले या रीड कर लें, इनको गो थ्रू कर लें। क्योंकि आगे चल के हम डिलीट डिलीट का यूज़ करेंगे, अपडेट का यूज़ करेंगे, है ना। हम डेटा फैच करेंगे, तो फाइंड वन एंड डिलीट का, फाइंड वन एंड अपडेट का, है ना। तो ये सारे फंक्शंस आप एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिए, तो जाके जब मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा तो आपको इजीली कैचेबल लगे और इजीली आपको अंडर इजीली समझ में आए चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट ऑल यूजर्स, ठीक है। मैं करूँगा अवेट। अब हमें किस किस यूजर चाहिए और कहाँ से चाहिए, यूज़र मॉडल से चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़र डॉट फाइंड। जैसे कि मैंने बताया था, फाइंड हमारा यूज़ होता है हमारे डेटाबेस में जितने भी यूजर्स ऐड हैं उनको रिटर्न करने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन लगा देंगे या कंडीशन लगा देंगे इफ़, है ना। हम ट्राई कैच भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ट्राई कैच यूज़ करता हूँ, इजीली लगता है और अंडरस्टेबल हो, इजीली आप उसको कैच कर सकते हो। और ये एक्चुअली हमारा एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ट्राई, मैं यहाँ पे ट्राई कैच यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसने मुझे दे दिया, मैं ट्राई के अंदर इसको पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न क्या कर दिया मैंने, स्टेटस और ऑल यूजर्स की लिस्ट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अभी सपोज हमारे डेटाबेस में दो यूजर्स हैं, तो जब हम इस एपीआई को हिट करेंगे पोस्टमैन के थ्रू, तो हमें दोनों यूजर्स की लिस्ट या दोनों यूजर की डिटेल पोस्टमैन में आ जाएगी, ठीक है। और अगर कोई हमारी एरर आती है तो हम उसको लगा देते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे डेटाबेस में क्वेरी में कोई इशू है या नहीं है। कंसोल डॉट लॉग और एरर वाइल फैचिंग यूजर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम रिस्पांस दे देंगे 500 मैसेज का, ठीक। मैंने एरर प्रिंट करा दी और यहाँ पे एक रिस्पांस बाय डिफॉल्ट मैंने रिटर्न करा दिया। जैसे कि मैंने सक्सेस में कराया था कि अगर हमें वो सारे हमारी क्वेरी सक्सेसफुल हुई तो मैं 200 स्टेटस के साथ वो सारी यूजर्स की लिस्ट दे देगा। अगर उसमें कोई एरर आ जाती है या इंटरनल सर्वर एरर आ जाती है या कोई डेटाबेस से हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो हमें वो एरर तो प्रिंट कराएगा, लेकिन हमें एक डिफ़ॉल्ट मैसेज दे दिया जिससे यूज़र को समझ में आ जाए कि हाँ जब हम इस क्वेरी को परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें कुछ एरर आई है। इसमें लिखते हैं एरर फैचिंग यूज़र, ठीक है। अब हमारा ये फंक्शन क्रिएट हो चुका है, बहुत इजीली मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कहाँ पे, एक राउट वाले टेबल, राउट वाली फाइल में। और यहाँ पे हम एक यूजर्स के लिए फंक्शन बनाएंगे, क्या यूजर्स गेट के लिए हमने जो फंक्शन बनाया हुआ है, तो हमने क्या बनाया हुआ है, एक यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है, हम इसी में ऐड कर देते हैं गेट ऑल यूजर्स का। आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली देने लगा है, ठीक है। हमने सेम यही फंक्शन बनाया था यूजर कंट्रोलर में, ठीक, गेट ऑल यूजर्स का। तो वो इसने यहाँ पे उसको कैच कर लिया है। अब हमें इसके लिए एक यूआरएल देना है, ठीक है। यूआरएल इन द सेंस, अब हम ये यहाँ पे कोई पर्टिकुलर यूजर के लिए तो दे नहीं रहे हैं, तो हमें यहाँ पे आईडी या कोई एक यूनिक आइडेंटिफायर पास करने की जरूरत नहीं है, कोई पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम जितने भी हमारे डेटाबेस में यूजर्स हैं हम सबको गेट कर रहे हैं, तो इजीली हम विदाउट पासिंग एनी पैरामीटर हम वो सारे यूजर्स की लिस्ट गेट कर सकते हैं बाय जस्ट डिफाइनिंग ओनली स्लैश, ठीक है। तो आप गेट ऑल भी कर सकते हो इजीली डिफरेंशिएट करने के लिए। तो राउटर डॉट गेट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट ऑल यूजर्स, ठीक है। तो ये आपका एक एंड पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट इन द सेंस
कि जब आप ये एपीआई किसी को दोगे तो वो इजीली आपका इसी यूआरएल को यूज करके आपकी एपीआई को इंटीग्रेट कर सकता है फ्रंट एंड में, ठीक है। वो मैं भी उसको जब बताऊंगा डिटेल में जब हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो अब आपका एक यूजर सॉरी यूआरएल क्रिएट हो गया गेट ऑल यूजर्स के लिए, ठीक। अब हमें यहाँ पे और कोई चेंजेस तो करने नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली अब हम चलते हैं अपने किस पे, पोस्टमैन पे, और मैं इस एंड पॉइंट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। अब हम चलते हैं पोस्टमैन पे और क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई टैब ओपन करेंगे, ठीक है। और इसमें बाय डिफॉल्ट गेट मेथड ही होता है तो हम वो करेंगे। और यहाँ पे लास्ट वाला जो यूआरएल आ रहा है, क्योंकि हमें ये हमारा यूआरएल बाय डिफॉल्ट है। अब बाय डिफॉल्ट कैसे है, आपको याद होगा कि मैंने app.js में जाके, सॉरी, index.js में जाके मैंने यूजर राउट को डिफाइन किया था, इसलिए तो आपको हर एपीआई में ये इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे तो एक्सप्रेस आपके राउट को कंसीडर नहीं करेगा और एरर थ्रो कर देगा, अनडिफाइंड यूआरएल और समथिंग, वो कुछ यूआरएल एरर आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैंने गेट रिक्वेस्ट के लिए क्या बनाया था, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ गेट ऑल यूजर्स, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है गेट रिक्वेस्ट में हम पैरामीटर्स पास करते हैं, बट गेट ऑल यूजर्स के लिए हम कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सारे डेटा, सारे यूजर्स की लिस्ट चाहिए। तो अब मैं जैसे ही इसको हिट करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो 200 ओके, और हमारे डेटाबेस में दो यूजर्स स्टोर हैं, ठीक है। अब आप मैच कर सकते हो कि हाँ यही दोनों नेम है यूजर नेम या नहीं। तो हम डायरेक्टली यूजर्स डेटाबेस पे जाएंगे और उसको रिफ्रेश कर देंगे, तो आप देख सकते हो आपके पास सिर्फ यही दोनों यूजर्स की डिटेल है, जो सेम हमें वहाँ पे फेच एपीआई के थ्रू या गेट एपीआई के थ्रू वहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब अब आपको इतना पता आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली मेन डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, एक फाइल मैंने बना के रखी है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो मैं दूर करना चाहूँगा। जैसे कि गेट रिक्वेस्ट में यूआरएल में आईडी क्यों पास करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों हम पास करना है जब हम डायरेक्टली सारी डिटेल्स ले सकते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा हमें इस एपीआई के थ्रू सारी डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहें तो वही आईडी हम पोस्ट रिक्वेस्ट में क्यों पास नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं कि गेट पोस्ट में हम आईडी पास क्यों करते हैं, हम पोस्ट में आईडी क्यों पास नहीं करते हैं, है ना। तो इसका सिंपल रीजन ये है कि गेट रिक्वेस्ट का काम होता है स्पेसिफिक डेटा को फैच करना, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जाम्पल है गेट यूजर्स 123। तो जब आप ये एपीआई हिट करोगे, पोस्ट गेट रिक्वेस्ट हिट करोगे यूजर्स के साथ और उसमें एक आईडी पास करोगे 123, तो ये आपका क्या करेगा, डेटाबेस में जाके सेम आईडी को फाइंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यहाँ 123 एक आइडेंटिफायर आईडी है, तो वो सेम जैसे कि सर्वर को पता चल जाता है कि कौन सा डेटा चाहिए, ठीक है। तो वो डेटाबेस में जाके 123 आईडी वाले का एक डेटा लेके आएगा, ठीक है। क्योंकि अब आप यहाँ पे पूछोगे 123 मल्टीपल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अगर यूनिक आइडेंटिफायर है तो आपकी आईडी एक बार एक ही होगी, ठीक है। मल्टीपल आईडीज नहीं हो सकती हैं सेम से 123 123 123 एक से ज़्यादा बार नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसलिए आईडी को यूज़ करते हैं, ठीक है। आईडी हमारा एक मोस्ट मोस्ट ईजी वे होता है डेटा को फैच करने के लिए। तो आई होप इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि गेट रिक्वेस्ट का काम ही होता है स्पेसिफिक डेटा को फैच करना, और वो सर्वर को पता चल जाता है कि हमें कौन सा डेटा चाहिए, तो सिर्फ गेट के गेट रिक्वेस्ट के थ्रू सर्वर डेटाबेस से सिर्फ वही डेटा उठा के आपको दे देता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट में यूआरएल में डेटा क्यों नहीं देते। एक कॉमन सेंस है, एक माइंड में आ सकता है क्वेश्चन कि क्यों नहीं देते हैं, जब हम गेट में दे सकते हैं तो पोस्ट में क्यों नहीं दे सकते। तो यहाँ पे लिखा है कि पोस्ट का काम होता है नया डेटा क्रिएट करना, डेटा बॉडी में भेजना सिक्योर होता है, यूआरएल में सेंसिटिव डेटा नहीं डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब है, एक डेटा को क्रिएट करना, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, इस एपीआई को जब मैंने हिट किया था तो मैंने एक नया डेटा पास किया था, ठीक है। अगर मैं सेम डेटा पास करता तो वो शायद नहीं करता स्टोर, या किसी किसी डेटाबेस में कर भी लेता, अगर करता तो उसकी एक यूनिक आईडी अलग क्रिएट होती, जैसे 1 2 3 4 5,
ठीक है। अगर आपने उसमें चेक्स लगाए होते हैं कि सेम यूजर नेम नहीं होना चाहिए, सेम यूजर ईमेल नहीं होनी चाहिए, तो वो शायद आपको नहीं क्रिएट करता। तो पोस्ट का काम ही यही होता है कि आपके डेटा को सिक्योर करना, डेटा को एक्सपोज नहीं करना और एक नया डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर करना या क्रिएट करना। इसलिए हम यहाँ पर रॉ मेथड में जेसन फॉर्मेट यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक अब यहाँ पे एक डिफरेंस देख लीजिए, रियल डिफरेंस है फीचर और गेट पोस्ट में। इसका फीच गेट का हम यूज करते हैं किसमें, डेटा को फैच करने के लिए। जैसा कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे डेटा फैच किया सारा। ठीक है। और पोस्ट का यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इसमें देखिए हमने डेटा को स्टोर करने के लिए ये एपीआई को यूज किया है, पोस्ट मेथड को यूज किया हुआ है। ठीक है। अब इसमें डेटा कहाँ जाता है, गेट रिक्वेस्ट में हम डेटा यूआरएल में पास करते हैं। ठीक है। अभी जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि हमें सिंगल आईडी के लिए एक डेटा चाहिए, सिंगल आईडी के लिए हमें डेटा चाहिए, तो हम कैसे उसमें यूआरएल में डेटा पास करते हैं। ठीक है। तो हमारा वो हम यूआरएल में एज अ पैरामीटर पास करते हैं उसको। ठीक है। और पोस्ट में हमारा डेटा हो जाता है रिक्वेस्ट बॉडी में। ठीक। इसकी सिक्योरिटी ये लेस सिक्योर होता है क्योंकि हम सामने आईडी को एक्सपोज कर रहे होते हैं। ठीक है। और पोस्ट हमारी मोर सिक्योर होती है क्योंकि हम इसमें कोई डेटा को एक्सपोज नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल होता है यूजर्स 123, जैसा कि मैंने आपको बताया, और स्लैश यूजर्स का। ठीक है। बेस्ट एग्जांपल डेली लाइफ में आप देख सकते हैं, गेट मुझे यूजर आईडी 123 का डेटा दिखाओ। आप उससे बोल रहे हो कि हमें ये गेट डेटा एक 123 यूजर आईडी का डेटा हमें चाहिए। बट पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है, ये न्यू यूजर आपको ऐड करना है डेटाबेस में। ठीक है। तो आई होप आपको गेट और पोस्ट में डिफरेंस और इनकी मेथोडोलॉजी, इनकी वर्किंग समझ में आ गई होगी कि कब हम गेट रिक्वेस्ट यूज करते हैं, कब हमें पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करनी होती है। ठीक है। अब गेट रिक्वेस्ट में एक चीज और रह जाती है, आईडी के पास आईडी पास करने का 123। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम आईडी को कैसे यूआरएल में पास करते हैं और उस आईडी को हम कैसे डेटाबेस से मैच कराते हैं, और वो स्पेसिफिक आईडी के बेस पे हमें सिर्फ स्पेसिफिक डेटा कैसे ला के देता है। ठीक है। बट यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट में सॉरी अगर हम गेट रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट बॉडी को यूज करके डेटा पास करें तो क्या होगा, क्या वो वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे आप ये इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम पोस्ट गेट रिक्वेस्ट में डेटा को बॉडी में भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। अगर भेज सकते हैं तो फिर गेट का पर्पस ही क्या रह जाता है ना। अगर हम पोस्ट उसमें अगर बॉडी में डेटा पास कर सकते हो तो गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।